तेजस्वी और रोहिणी साथ साथ और तेजप्रताप यादव पर आरोप। तेजस्वी यादव ने एक साथ कई सवाल सरकार से पूछे हैं, लेकिन अब तेजप्रताप यादव पर भी आरोप लगा दिए गए हैं कि अब जो है नीतीश कुमार ने केंद्र से सीबीआई की जांच की मांग की है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। सम्राट चौधरी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तेजस्वी यादव जो है विपक्ष की भूमिका में दिखाई देने लगे हैं। ओरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार का बजट सत्र जो है वो 2 तारीख से शुरू होना है, यानी कि कल से। आपको बता दें कि उससे पहले बिहार की राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाएं तेज हो गई है। आपने तो देख लिया कि तेजस्वी और रोहिणी साथ साथ और तेजप्रताप यादव पर आरोप और नीतीश ने दी सिक्योरिटी। जी हाँ, इस खबर के पीछे हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पूरे भारत में एक मामला जो है वो तेजी से तूल पकड़ता नजर आ रहा था, यूजीसी मामला। लेकिन यूजीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन एक मामला जो बिहार से निकला और उसके बाद लगातार देश की सुर्खियों में भी बना रहा। जी हां, नीट जो लड़की तैयारी करने आती है पटना, उसके बाद उसके साथ एक अप्रिय घटना होता है जिसकी चर्चाएं पूरे देश में होने लगती है। अभी तक उस लड़की को जो है इंसाफ नहीं मिला है, लगातार उनके परिजन जो है वो कहते नजर आए हैं। आपने ये भी देखा है कि पुलिस लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार जो बयान है वो बदला गया, जिसके बाद पुलिस पर कई सवाल उठने लगे। एक तरफ सम्राट चौधरी जो है वो लगातार कहते नजर आते हैं कि कोई भी अपराधी बचेगा नहीं और चाहे तो बिहार छोड़ देगा या तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही इस तरीके की घटना होती है, तुरंत गृह विभाग पर सवाल उठने लगते हैं। देखिए, तमाम नेता तो सवाल कर ही रहे हैं, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने भी एक्स पर ट्वीट करके जो है इस पर साफ तौर पर सवाल खड़ा कर दिया है। तेजस्वी यादव ने एक साथ कई सवाल सरकार से पूछे हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ पोस्ट कर जो है वो सरकार से पूछा है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि एक तरफ तेजस्वी यादव ने लिखा है, वहीं दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य ने भी पोस्ट किया है। रोहिणी आचार्य तो लगातार, भले उनकी मौजूदगी बिहार में ना हो, लेकिन बिहार के मामले में लगातार सक्रिय नजर आ रही हैं। चाहे वो रेप केस हो, चाहे तेजस्वी यादव पर तंज हो, उससे वो पीछे नहीं हट रही है, लगातार सवाल पूछ रही हैं। लेकिन अब तेजप्रताप यादव पर भी आरोप लगा दिए गए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने आखिर सवाल क्या पूछा है। एक तरफ बजट सत्र शुरू होना है और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को लेकर ये बार-बार बातें कही जा रही हैं कि क्या तेजस्वी यादव इस बार बजट सत्र में मौजूद होंगे। अब देखिए, तेजस्वी यादव जो हैं, आपको पता ही है कि बीते दिनों वो आरजेडी कार्यालय पहुंचे थे और फिर से उसी अंदाज में वो नजर आए थे। अब ट्विटर से उन्होंने ट्वीट करके क्या कुछ लिखा है ये हम आपको बता रहे हैं और आपकी स्क्रीन पे भी वो ट्वीट जो है वो दिखाई दे रहा होगा। देखिए, तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके लिखा है, नीट छात्रा के दुष्कर्म और हत्या का उद्भेदन करने की बजाय बिहार सरकार ने केस को सीबीआई को सौंपने का निर्णय लेकर फिर साबित कर दिया है कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा भ्रष्ट, अयोग्य, अध्यक्ष और अनप्रोफेशनल है, जो एक बलात्कार और हत्या के केस को भी नहीं सुलझा सकता है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे पुलिस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने साफ तौर से ये लिखा है कि जो बिहार की पुलिस है उससे ये केस सॉल्व नहीं होता है, सब कुछ अनप्रोफेशनल दिखता है, जिसमें कि अब जो है नीतीश कुमार ने केंद्र से सीबीआई की जांच की मांग की है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। आपको आगे बताएं कि तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है कि पुलिस से अधिक यह बरबोली एनडीए सरकार के करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड तंत्र की जो विफलता है, जिनके कर्ता धर्ता मंत्री, मुख्यमंत्री दिन रात आकाश पताल से अपराधियों को पकड़ने की डींगे हाँकते हैं। आप समझ बेहतर तरीके से पा रहे हैं कि आखिर ये किसको जो है अपने तंज में शामिल कर रहे हैं। बिहार का गृह विभाग अब सम्राट चौधरी के पास है। अब सम्राट चौधरी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी पर सवाल खड़े होने के एक साथ 2-3 कारण हैं। अब देखिए, कुछ आम जनता है वो भी अब जो है सम्राट चौधरी से सवाल पूछ रही है, क्योंकि सम्राट चौधरी अपने भाषणों में लगातार ये कहते नजर आते हैं कि जो बिहार का कोई भी अपराधी हो वो नहीं बख्शा जाएगा। अपराधी का सीधा एक रास्ता है, वो है जेल। अपराधियों को सीधा जेल जाना होगा। लेकिन अब जिस तरीके की ये घटना हुई है, घटना हुए काफी दिन हो गए हैं, अभी तक इसका कुछ साफ निर्णय नहीं आया है। इसमें आरोपी कौन है, दोषी कौन है, अभी तक इस मामले पे किसी भी तरीके का कोई खास ठोस सबूत नहीं आया जिससे ये कहा जा सके कि ये जो है वो आरोपी है। अब इसको लेकर तेजस्वी यादव ने ट्विटर से ट्वीट किया है। आगे देखिए, लिखा है तेजस्वी यादव ने, नौरूना कांड जैसे अनेक मामलों में सीबीआई 12-13 वर्षों से आरोपियों को नहीं पकड़ पाई तथा जांच भी बंद कर दी।
देखिए, तेजस्वी यादव ने उदाहरण देते हुए 12-13 वर्षों की जो बात है वो गिनवा दी, और सीबीआई के पास जो केस गया उसको लेकर कह रहे हैं कि जांच भी बंद हो गया है। यही इस मामले में होना है, यानी कि तेजस्वी यादव कहना चाहते हैं कि इस मामले में भी जो है कार्रवाई नहीं होगी, और कहीं ना कहीं ये जो सीबीआई को जैसे ही ट्रांसफर होगा वैसे ही ये केस भी बंद हो जाएगा। कहां है चुनाव में जंगल राज चिल्लाने वाले? देखिए, लगातार ये बातें कही जाती हैं कि बिहार में 2005 से पहले जंगल राज था, लेकिन अब तेजस्वी यादव ये सवाल पूछ रहे हैं कि कहां गए वो लोग जो जंगल राज की बातें कहते थे? बिहार की ध्वस्त और भ्रष्ट विधि व्यवस्था की जवाबदेही कौन लेगा? अब तेजस्वी यादव जो है विपक्ष की भूमिका में दिखाई देने लगे हैं। क्या फिर सरकार द्वारा हेडलाइन मैनेजमेंट के जरिए ध्यान भटकाने की कोशिश होगी? अब देखिए, तेजस्वी यादव कह दिए हैं कि हेडलाइन के द्वारा, हेडलाइन मैनेज करके जो है वो ध्यान भटकाने की कोशिश की जाएगी, और जंगल राज क्या करते हैं, इस तरह की बातें जो है वो तेजस्वी यादव ने लिखा है। वहीं पर उनकी अगर छोटी बहन का हम बात करें, रोहिणी आचार्य का भी, तो रोहिणी आचार्य ने भी जो है अपने ट्विटर से ट्वीट कर साफ तौर पे सरकार से सवाल पूछ दिए हैं। लगातार वो सवाल तो आरजेडी से पूछ रही थी, लेकिन इस बार सरकार जो है वो सीधा सवाल जो है सरकार से किया है। आपको बता दें कि इन्होंने लिखा है अपने ट्विटर से, माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे आपके शासन में मुजफ्फरपुर महापाप के मामले में बेटियों को इंसाफ नहीं मिला, असली दोषियों को सजा नहीं मिली, ठीक वैसे ही शंभू गर्ल्स हॉस्टल में बलात्कार की शिकार बनाए जाने के बाद बेरहमी से मार दी गई बेटी के मामले में भी इंसाफ मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। देखिए, रोहिणी आचार्य का साफ तौर पर कहना है कि एक उदाहरण देते हुए कि जब उस केस में आपने जो है न्याय नहीं देने का काम किया, तो इस केस में भी वैसा ही कुछ होगा, और न्याय मिलते दिखाई नहीं दे रहा है। आगे लिखा है उन्होंने कि मुख्यमंत्री जी, घटना घटित होने व उजागर होने के दिन से अभी तक पुलिस जांच के रवैया, तौर तरीके से तो यह स्पष्ट होता है कि किसी को बचाना चाहती है। आपकी सरकार व पुलिस पहले बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आए बलात्कार होने से पटना पुलिस ने इनकार किया। अब देखिए, पुलिस पर भी साफ साफ जो है रोहिणी आचार्य सवाल खड़ा कर रही हैं। उनका कहना है कि आखिर जो ये पुलिस है वो बिहार में किसे बचाना चाहती है? कभी उनका बयान कुछ होता है, कभी उनका बयान कुछ और होता है। अब देखिए, आगे उन्होंने लिखा है कि पहले बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आए बलात्कार होने से पटना पुलिस ने इनकार किया। घटनास्थल को कई दिनों तक सील न कर दोषियों के सबूतों एवं साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की छूट दी गई। यानी कि इनका कहना है कि जो जहां पे ये घटना हुआ था उसका जो है घेराव होना चाहिए था, उसकी जांच होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई, ताकि सबूत जो है वो मिट जाए। आगे इन्होंने लिखा है कि संदिग्ध भूमिका वाले डॉक्टरों की ना तो गिरफ्तारी हुई, ना उनसे कोई पूछताछ हुई। परिजनों पर महिला थाना अध्यक्ष व हॉस्टल संचालिका द्वारा पैसे लेने का दबाव जो है वो लगातार देखने को मिला, ताकि मामला जो है वो रफा दफा कर दी जाए। देखिए, साफ तौर पर रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि परिवार को मैनेज करना चाहती थी, परिवार को मैनेज करना चाहता था अस्पताल का वो डॉक्टर हो या उसके बाद जो हॉस्टल की संचालिका हो, यानी कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल की। एसआईटी जांच की आड़ में मृतिका के परिजनों को बेवजह परेशान किया गया, और अब आज ऐसी खबरें आ रही हैं कि मृतिका के परिजनों को डीजीपी के द्वारा यह बताया गया है कि बलात्कार की बात गलत है और मामला आत्महत्या का है। तो इसमें इंसाफ मिलना तो दूर की बात, इस जघन्य घृणित घटना को अंजाम देने वालों को सेफ पैसेज देती है दिखती है बिहार पुलिस, सेफ पैसेज देती दिखती है बिहार पुलिस। इस तरीके की बातें जो है वो रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर साफ तौर पर सरकार से सवाल पूछा है। अब देखिए, हमने तेजस्वी यादव की बात कर ली, हमने रोहिणी आचार्य की बात कर ली, अब देखिए तेज प्रताप यादव की बात कर लेते हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव बतौर जो विधायक हैं वो अपने आवास में रह रहे थे, लेकिन अब तो इस बार की चुनाव में उनकी हार हो गई है। वो जो चुनाव है महुआ विधानसभा से उन्होंने लड़ने का काम किया, और हसनपुर से वो विधायक थे, लेकिन अब उनकी चर्चाएं क्यों तेज हुई हैं, उन पर कौन आरोप लगा रहे हैं? जी हाँ, आपको बता दें कि तेज प्रताप पे आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान है। देखिए, लखेंद्र पासवान को जिस आवास में आज तेज प्रताप यादव रहा करते थे, उस आवास को जो है वो लखेंद्र पासवान को आवंटित किया गया है। लखेंद्र पासवान वहां पहुंचते हैं, और उसके बाद जो वहां की स्थिति थी साफ तौर पर लखेंद्र पासवान उसको बयां करते हैं और कहते हैं कि यहाँ से पंखा तक लेके चला गया है कोई, और उसके बाद साफ तौर पर उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि लखेंद्र पासवान ने साफ तौर पे कहा है कि जो जनप्रतिनिधियों को फर्नीचर मिलता है, यहां तक कि उसको भी ले जा चुके हैं, यानी कि यहां रहने का एकदम स्थिति ठीक नहीं है। ये जगह जो है वो खंडहर बन चुका है।
इस तरीके की बातें जो है लखिंद्र पासवान ने कहा है। अब आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उन्होंने भवन निर्माण को जो है सारी बातों को जानकारी देने का काम किया। अब क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तेज प्रताप यादव का कोई प्रक्रिया जो है इस पर नहीं आया है। अब आखिरी आप देख रहे होंगे नीतीश ने दे दी सिक्योरिटी। जी हाँ, नीतीश कुमार ने सिक्योरिटी देने का काम जो है वो किया है। अब हम आपसे सीधा एक बात बताएं कि देखिए, ओवैसी के एक नेता जिनको नीतीश कुमार ने वाई प्लस सिक्योरिटी दे दी है, यानी कि कोई और नहीं बल्कि अख्तरुल ईमान। जी हाँ, अमौर से विधायक हैं, किशनगंज में अमौर पड़ता है। नीतीश ने उनको सिक्योरिटी दी, वैसे ही अपने ही समाज के खिलाफ जो है वो बोलना शुरू कर दिए। लोगों का कहना है, लगातार उन पे आरोप लग रहा है, क्योंकि एक बात उन्होंने ऐसी कही जिसके बाद उनकी चर्चाएं खूब हो रही हैं। आपको बता दें कि नमाज पढ़ने के लिए जो अजान दिया जाता है, उसको लेकर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसके बाद लगातार उन पर मुस्लिम समाज जो है वो भड़क उठा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि नमाज पढ़ने जाने से पहले जो अजान दिया जाता है उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि भले 500 मीटर के लोग जाते हैं, लेकिन आवाज इतनी तेज होती है कि वो 3 किलोमीटर दूर तक जाता है। और खान पान पे भी उन्होंने कहीं ना कहीं मुसलमानों के सवाल उठाए हैं, जिसके बाद अब वो विवादों में घिर गए। तो बने रहिए हमारे खास कार्यक्रम में। आप हमारा खास कार्यक्रम पड़ताल देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।